क्लासेस के परिसर में मौजूद हैं और यहाँ आने का मकसद ही मेरा साफ साफ है कि सक्सेस साइंस क्लास प्रति वर्ष की भांति इस साल भी इतिहास रच दिया है। और पिछले साल एक बच्ची सुंदरी कुमारी नामक लाई थी 453 अंक, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा 2 कदम आगे बढ़कर ये सृष्टि प्रिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये कुंदन जी इसके पिताजी हैं, दैनिक भास्कर के डुमैया जोन के पत्रकार हैं। और माता जी का क्या नाम हुआ? रिमझिम कुमारी जी मेरे ही पंचायत में रमंगिया में वो शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। अब सवाल यह है, जिसके पिताजी पत्रकार हो, माता जी शिक्षिका हो और बेटी टॉप नहीं करे तभी 4 चांद नहीं लगेगा। तो शायद इसी बात के जिम्मेवारी को यूं कहे कि माता पिता के प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ये सृष्टि प्रिया ने शायद सोचा होगा कि अगर टॉप करेंगे तो मेरा जीवन तो आसान होगा ही और समाज में मेरे माता पिता की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले तो सबसे पहले श्रेय जाएगा ये गुरु जी को, जो देख पा रहे हैं, आर कुमार जी को। हालांकि आर कुमार जी का पूरा नाम आपको बताते चले रविंद्र कुमार जी हैं और ये चूंकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2013 ईस्वी से इन्होंने कोचिंग संस्थान की शुरुआत की थी और कोचिंग संस्थान जब शुरुआत किए तो सोचिए मैट्रिक संभवतः हमको लगता है 10 या 11 में किए होंगे और इंटरमीडिएट के बाद ही संस्थान का शुरुआत कर दिए। इनको लगा कि उस समय की एरिया में जितने भी शिक्षक हैं ये सभी लोग शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिए हैं, तो इनको लगा कि इस चीज को समाप्त करना चाहिए। और जब से शिक्षा जगत में है तब से बच्चों में पढ़ने का ललक और खासकर मैं यूं कहूं कि रिजल्ट का प्रतिशत केसरिया क्षेत्र में बढ़ गया। यह सच्चाई है। भले किसी को सुनने वाले को बुरा लगे, उससे हमको माने मतलब नहीं है। हम भाड़ा के थोड़े पत्रकार हैं और मैं पत्रकार भी नहीं हूं, मैं एक सोशलिस्ट अपने आप को मानता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूं। ये सच्चाई है। और जो भी वीडियो को लोग आज देख पा रहे होंगे, मेरे इस बनाने का मेरा मकसद भी साफ साफ ये है कि मैं वीडियो आज खासकर छात्र और छात्राओं को ये समर्पित करने जा रहा हूं। वैसे छात्र और छात्राओं को जो या तो मैट्रिक में हैं या फिर 9वीं कक्षा में हैं या फिर 8वीं में हैं, जो पढ़ाई से ताल्लुकात रखते हैं। और आपको समर्पित करने का मकसद यह है कि शायद वीडियो ये देखकर ये छात्रा को और छात्र सचिन को देखकर आपके ही मन में ललक पैदा हो कि हमारा भी कल वीडियो बने और लोग मुझे भी सोशल मीडिया पर देखें। तो आपका वीडियो बनेगा कैसे? क्योंकि आप जब बेहतर कीजिएगा ना तभी आपका वीडियो बनेगा। और बेहतर के लिए आप सबको पता है ना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको असाधारण बनना पड़ेगा। और असाधारण कब बनिएगा? जब आप सब कुछ छोड़कर तमाम गलत गतिविधि को पढ़ाई पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो बेशक बादशाह बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सृष्टि प्रिया को 455 नंबर आ जाए और केवल सचिन को आपको बता दे कि 449 नंबर है। ऐसा नहीं है, आप सब भी ला सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप लोग आज तक जो किए सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में 100-150 बच्चे अगर 400 प्लस भी अगर अंक ला दे तो कोई ताज्जुब का बात नहीं होगा। इससे आपके बिहार में ये आर कुमार जी का सक्सेस साइंस क्लासेस टॉप पर चला जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं। बाकी आपको करना है। चलिए, सबसे पहले सृष्टि प्रिया, तुमको 455 अंक लाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एक चीज बताओ, जब 455 अंक तुम लाई तो क्या तुमको शुरुआती दौर में पता था कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो 455 अंक हम ला ही देंगे? यस सर, हमको पूरा उम्मीद था कि मेरा 455 अंक आएगा। तो 455 अंक आएगा तो इस 455 अंक का श्रेय सबसे पहले किसे देना चाहोगी? अपने गुरु आर कुमार सर को। आर कुमार सर जी के यहाँ पढ़ाई लिखाई लगातार की हो यस सर। और इसके बाद भी जो शुरुआत से लेकर आज तक तुमको जो भी गुरुजन पढ़ाए हैं, शिक्षा दीक्षा नर्सरी लेकर अब तक दिया, उनको भी तो श्रेय जाता होगा ना? यस सर, उनको भी मैं अपने सफलता का श्रेय देना चाहूँगी और अपने माता-पिता को भी इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। और नानी का बात क्या है, भूल गई? नानी माँ को भी देना चाहूँगी। और मतलब कि नानी माँ शुरू से इसको बहुत प्रेरित करती रही है। अब मैं नानी माँ का नाम कैसे ले लिया? बहुत सारे लोग बोलेंगे बच्ची बोली नहीं, कैसे जान रहे हैं आप? क्योंकि जब आपसे कुछ देर पहले इससे बातचीत किए हैं तो बोल रही है कि मेरी नानी माँ मुझे बहुत प्रेरणा दी है कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, तो इसलिए नानी माँ का नाम हम ले लिए हैं। अब सवाल यह है कि तुम अपने सभी विषय का बारी-बारी से नंबर बता दो, किस विषय में कितना नंबर आया? मैथ में 99, एसएसटी में 92, संस्कृत में 88, हिंदी में 88 और साइंस में 88, इंग्लिश में 71। अब देखिए, मैथमेटिक्स में बता रही है कि 99 मतलब ये एक नंबर चला गया। वैसे भी अपवाद में नंबर काट लिया जाता है। 100 बहुत कम रेयर केस में दिया जाता है। अब जो लोग सवाल खड़ा करते हैं
कि आर कुमार मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ाते नहीं हैं। जब नहीं पढ़ाते हैं तो 99 नंबर कैसे आ गया? इसके पहले ही वाली बच्ची को शायद 98 नंबर आपको बता दें सुंदरी को आया था। तो कहीं नहीं तो कहीं मैं एक चीज़ डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि आर कुमार वैसे शख्सियत हैं कि क्लासरूम में मैं देखता हूँ काफ़ी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ बच्चे और बच्चियों को शिक्षा देते हैं, अनर्गल की बातें नहीं करते हैं। इस चेहरे को मैं वहाँ भी देखा हूँ, जब इनको खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो निस्संदेह यहीं आर कुमार जी कार में भी हमको कई बार खाना खाते हुए मिले हैं। तो इस बात का ख्याल, ये कहने का मकसद ये है कि आप तमाम बच्चे-बच्ची को ध्यान में रखना होगा, ताकि कम से कम इनका प्रतिष्ठा अगली बार भी हम कायम रखें। चलो, आगे भविष्य में क्या कुछ करना चाहती हो? आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आखिर आईएएस सेक्टर को ही क्यों चुन रही हो? मेरा ये सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन के अपने देश का नाम रोशन करूँ। हर बच्चे और बच्चियों का एक सपना होता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं, तो सबसे पहले यूपीएससी डेट मीन्स आईएएस अधिकारी बनूं। अब ये तो सब बच्चा और बच्ची बात को समझ नहीं पाएंगे कि आईएएस होता क्या है। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है। अब सवाल यह है कि ये सिविल सेवा में इसलिए जाना चाहती है, सिविल सर्विसेज में ना, कि ये देश का सबसे टॉप और प्रतिष्ठित जॉब होता है, उसके सामने कोई है ये नहीं है। ये सच्चाई है। अब जब इसका सपना अभी से है, तो इसका सपना ये भी होगा मैट्रिक टॉप कर जाए, जिसको इस लड़की ने साकार किया। और उम्मीद करते हैं आने वाला कल भी इसके नाम हो। और हम दुआ करते हैं अपने अल्लाह जी से, भगवान जी से, कि इसके सपना को आप कम से कम पंख दीजिए और उड़ान भरकर आईएएस अफसर बनकर हमारे जिले का नाम रोशन करे। अब हम बात कि करेंगे, बेटी ने अच्छा प्रदर्शन करके खबर लिखने का मौका दिया है। और ये हर किसी का सपना होता है कि मेरे जिगर का टुकड़ा बहुत अच्छा करे। जिगर का टुकड़ा कहने का मतलब हुआ बेटे और बेटी को हर माता पिता अपने जिगर का टुकड़ा ही मानते हैं। अब इसको कैसे मेंटेन करना है समाज में, ये आप सभी जान सकते हैं। आप इस कोचिंग संस्थान आर कुमार जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से सर पढ़ाते हैं और उसका नतीजा है कि मेरी बेटी टॉप की है। चलिए, अब यहाँ सचिन कुमार है। सचिन, आपको 449 नंबर आया, इस संस्थान में दूसरा स्थान पर है। जी, चलिए, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। सचिन, जब आपने पढ़ाई शुरू की तो उस समय चूंकि आपकी बहन को मैट्रिक में कितना 414 नंबर आया था? 418। 418 नंबर जब आपके बहन काजल कुमारी को आया, तो क्या सीख अपने बहन को देखकर मिला था, या फिर यूं ही सोच लिए कि नहीं इस बार हम उससे भी अधिक नंबर लाएंगे? हम सोचे कि उससे भी अधिक नंबर लाएँगे इस बार। तो बहन तो बड़ी होती है ना, तो बड़ी बहन से अधिक नंबर लाने के लिए सोच कैसे लिया? अब सवाल ये नहीं है, ये थोड़ा शर्मा रहा है, मैट्रिक का छात्र है, उम्र भी माफ कीजिएगा 14 से 15 साल होगा, और इसको ये समझ में नहीं आ रहा है दीदी बड़ी थी। तो पढ़ाई लिखाई में बड़ा छोटा नहीं होता है, उसमें हर किसी का सपना होता है कि उससे हम कहीं आगे जाए। अब सचिन, तुम भविष्य में करना क्या चाहते हो? आईटीआई। ये आईएएस ऑफिसर, और मेरे सामने भविष्य के आईआईटीएन हैं, तो आईटीआई करना चाहते हो? जी। ओ आईआईटीएन नहीं, माफ कीजिएगा, आईटीआई ही क्यों चुन रहे हो? अब हो सकता है कि समाज के अच्छे लोगों के साथ बैठकर राय मशवरा नहीं किए हो, माता पिता से राय नहीं ली हो। आईटीआई कोई बहुत बड़ा सेक्टर मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन बच्चे का अपना अपना ये सोच होता है। अब ये क्या करेंगे, अब इनका ईमान जानता है। लेकिन जब सवाल किए हैं कि आईटीआई ही क्यों चुन रहे हो, तो ये चुप्पी लड़का साथ लिया। चलो, सभी विषय का नंबर बारी बारी से बता दो। हिंदी में 86, मैथ में 97, संस्कृत में 95, साइंस में 90 और सोशल साइंस में 81, इंग्लिश में, इंग्लिश में 49। इंग्लिश का इसलिए शर्मा रहा है ना, कि जब ये बच्चा बच्चिया को हम बोलते हैं कि हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए वीडियो में, लेकिन बोल पा रहे हैं ना, तो कुछ लड़कवा लड़कियां कहता है नहीं हम मर जाएंगे लेकिन सौर जी के पास नहीं जाएंगे। अब भगवान जाने का है। और जब आप नहीं पढ़ाई कीजिएगा, जब आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना, तो सवाल यह है कि आप टॉप नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं ये कहना आपको चाहता हूं, आप मेरे पास इंग्लिश मत पढ़िए, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश आपका भविष्य। तो बेटा आपका बोलेगा बीपीएससी तैयारी करेंगे या फिर पिताजी तैयारी करेंगे, ये पहले आप लोग जज कर लीजिए। बाप बेटा, बेटा बोल रहा है कि हम आईआईटी में जाएंगे और पिताजी बोल रहे हैं बीपीएससी, तो आप तैयारी आप कीजिएगा? नहीं, ये करेंगे, ले सपोर्ट तो हम देंगे ना।
तो अभी तो बोल रहा था कि IITI करेंगे, मैं दोनों राय चाहता लेकिन बीपीएससी क्या बात सही है? जी तो कैसे बोल दिया IITI तो करेंगे? मतलब दोनों राय जाता है। अब सवाल यह है कि लंबाई बढ़ गया है, लड़का सीधा साधा है और जजमेंट में थोड़ा सा ये हो गया होगा, लेकिन उचित होना चाहिए। जो विकास कुमार जी का फैसला है, बीपीएससी का ही तैयारी। अब बात करेंगे गुरुजी से। चलिए मास्टर साहब, सबसे पहले आपको दिल से बधाई हो कि आपके यहाँ बच्चे प्रतिवर्ष से कहीं ना कहीं टॉप कर रहे हैं। इसके पीछे रहस्य क्या है मास्टर साहब? इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है कि हम और हमारे बच्चे दोनों ईमानदार हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। हम पहले आगे मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, क्योंकि इसी कारण है कि हम लोग हर साल जो है 2013 से इस संस्था को चला रहे हैं और रिजल्ट देते हैं और आगे देते भी रहेंगे। तो इस बार जो बच्ची आपके यहाँ 455 अंक लाई है, उसका सपना है कि हम यूपीएससी अधिकारी बने। क्या आपको लगता है कि बच्ची बन सकती है? बिल्कुल बनेगी, जब हौसला है तो बिल्कुल बनेगी, निस्संदेह। चलिए, और मास्टर साहब का एक और आपको विशेषता बता दें, जो भी कोचिंग संस्थान के लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, थोड़ा आप भी शर्मा जाइएगा, सच्चाई बताएंगे तो ये मास्टर साहब के पास जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वैसे आपको बता दें दर्जनों बच्चों को फ्री आपको शिक्षा देते हैं। इसके लिए भी साधुवाद के पात्र हैं, ये सच्चाई बात है। लेकिन कम से कम हम शिक्षकों को भी इनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन के पास अर्थ का अभाव होता है। चलिए, बाकी अगले एपिसोड में मतलब कि 2024 से फिर से आएंगे। जय हिंद, आपका असलम।